Hello and welcome to searchkaro.com. बिजनेस ओनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एक्सपर्ट्स। आज के ई कॉमर्स के ज़माने में लोकल बिजनेस को जो जो चैलेंजेस के फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके कोई कुछ सोल्यूशन हम बताएंगे जो आपको ई कॉमर्स के ज़माने में आपका बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप बिजनेस ओनर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है या तो एक्सपर्ट है, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स का ग्रोथ। 2019 से लेकर 2025 तक ई कॉमर्स का ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। 24.5% जो ट्रिलियन में है, दैट मीन्स ई कॉमर्स बहुत आगे जा रहा है। उस समय में अगर अपना लोकल स्टोर को बचा के रहना रखना है तो आपको भी डिजिटल कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। सो देखते हैं यूज़र बिहेवियर जो होता है, शॉपिंग का बिहेवियर जो है, वो एक एनालिसिस से देखते हैं कि ई कॉमर्स क्यों आगे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2022 का एक ग्राफ लगा हुआ है। उसमें देखिए नवंबर 2018 में ग्राफ हाई हुआ, फिर नवंबर 2019 में ग्राफ हाई हुआ, फिर नवंबर 2020 में बहुत हाई हुआ, फिर 2021 का जो नवंबर है उसमें भी हाई हुआ, फिर नवंबर 2022 में हाई हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें सीजनल सेल्स, ब्लैक फ्राइडेज, प्रमोशंस, बहुत सारी चीज़ें चलते हैं। इसकी वजह से दैट मीन्स कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोशन, सेल्स, ब्लैक फ्राइडेज, सुपर डील्स ऐसा कुछ करना पड़ता है जो लोकल स्टोर में करना पॉसिबल नहीं है। कंट्री वाइज सेल्स को देखेंगे तो सबसे ऊपर चाइना है, उसके नीचे यूएस, यूके, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया और इंडिया। इंडिया भी ग्रोइंग फॉर्म में है। तो अगर आपका बिजनेस, आपको ग्रो करना है लोकल बिजनेस, तो आपको उसके बारे में ज़रूर सोचना होगा, कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। सेक्टर के हिसाब से हम अभी देखें तो देखो, ऑल रिटेलिंग में 24.5%, दैट मीन्स टोटल सेल्स का एक क्वार्टर उसमें जा रहा है। फूड में इतना, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी 21.8, टेक्सटाइल क्लोथिंग फुटवेयर में भी 24, हाउस होल्ड में भी 21, अदर्स स्टोर्स में भी 16.4। दैट मीन्स हर सेक्टर ई कॉमर्स में आ रहा है। किसी भी सेक्टर में आपका लोकल स्टोर हो, खतरा तो है ही भाई। तो हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया, कुछ स्टडीज़ किया, जिसमें बहुत सारे जो कॉज और चैलेंजेस है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट 10 टिप्स हम बताएंगे उसमें। तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है, कस्टमर कम होता है, दैट इज डिक्रीज फुट ट्रैफिक। लोग घर बैठ के सामान खरीद लेते हैं, दुकान पे थोड़ी आएंगे, जिसकी वजह से उसका कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मान लीजिए आप किसी स्टोर पे गए और एक प्रोडक्ट उठाए, प्रोडक्ट उठाने के बाद उसका प्राइस टैग देख के तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करते हैं उसका कंपेटिटिव प्राइस कितना है। और जब सेल्स कम होता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है और हर लोकल स्टोर को ऑनलाइन प्रेजेंस मुश्किल होता है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत है तो उसका लॉजिस्टिक और डिलीवरी का बहुत सारा इश्यूज होता है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो इंटेक्ट नहीं रख सकते हैं, डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटा एनालिसिस से आपको कस्टमर का बिहेवियर, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, कौन से टाइम में सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, वो आप ट्रैक नहीं कर पाते। और जिसकी वजह से आपको कंपटीशन में आगे नहीं जा सकते। सिक्योरिटी कंसर्न होता है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है, आपका कम्युनिटी का इम्पैक्ट खराब होता है। लेकिन आज के ज़माना में सारा कम्युनिटी डिजिटल कम्युनिटी हो गया है, आप लोकली कुछ कम्युनिटी मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो बात ये हुआ कि अगर आप सोचे कि मेरा जो स्टोर है उसको हम किसी ई कॉमर्स का एज ए रिटेलर बन जाओ, किसी एक एस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में रिटेलर बनना है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिनमें से 10 हम अभी बताएंगे आपको। सबसे पहला प्रॉब्लम ये जो इनिशियल कॉस्ट होता है, सेटअप का कॉस्ट, वो बहुत इनिशियल सेटअप में बहुत सारे चीज़ आता है जिसको कॉस्ट आपको देना पड़ेगा आपका स्टोर वहाँ पे खड़ा करने के लिए, आपका सेल हो या ना हो उससे पहले। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, किसी भी स्टोर में आप जाएंगे उसका खुद का एक टेक्निकल कंसेप्ट होता है, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे इन्वेंटरी क्रिएट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, बहुत सारे चीज़ें होता है। जब एक नया स्टोर वाला लोकल स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपना स्टोर खुलते हैं तो उसको ऑनलाइन मार्केटिंग की नॉलेज बहुत कम होता है। तो अब एक स्टोर वाला इतना पैसा इन्वेस्ट करके टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी के बाद अगर ऑनलाइन मार्केटिंग सीखे तो स्टोर कौन चलाएगा? दैट इज ए प्रॉब्लम। फिर इन्वेंटरी एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और उससे बढ़कर है कस्टमर सर्विस। मान लिया आपने ये पांचों प्रॉब्लम को कोप अप कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो होता है वो सामने आने वाला है। देखो, कंपीटिंग विथ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स। आप जिस ई कॉमर्स स्टोर में रिटेलर बने उसमें आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम प्रोडक्ट बेचने वाला 10 साल पुराना एक स्टोर है,
वो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ तो कम्पीट करना होगा। फिर डाटा सिक्योरिटी होता है, लैक ऑफ पर्सनल टच, क्योंकि ऑनलाइन में पर्सनल टच नहीं होता है। दैट मीन्स आप कस्टमर कौन है उसको देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, सब कुछ डिजिटल होता है। फिर चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, हर प्लेटफॉर्म हर रोज डेली डेली अपडेट कर रहा है, उसके साथ आपको भी अपडेट अपडेट करना रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा जो है, आप ऑनलाइन सामान बेचने के चक्कर में आपका जो ऑफलाइन दैट मीन्स लोकल आइडेंटिटी है वो भी चला जाएगा। तो क्या करे, दुकान बंद कर दे? तो कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, अच्छा बात है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कॉस्ट, लायबिलिटीज, कम्प्लेक्सिटीज। कॉस्ट क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले आपका डिजिटल स्टोर के लिए एक डोमेन चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, बहुत सारे एपीआईज और प्लगइन। जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपको मंथली देना पड़ेगा, या तो आप ईयरली खरीदते हो। आपका सामान उसमें सेल होता है या नहीं उसकी बात नहीं है, आपका स्टोर खड़ा करने के लिए फीस अपफ्रंट देना होता है। फिर जब आपका सामान बिकता है, सेल होता है, तो उसका ट्रांजैक्शन फीस भी लगता है। जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, हर एक प्लगइन या एपीआईज का अलग अलग लिस्टिंग का फीस होता है, वो पेमेंट उनके अकाउंट में जाएगा या आपके अकाउंट में आएगा, उसमें कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग होता है, ये प्रोसेसिंग के लिए भी फीस लगता है, और एडिशनल बहुत सारे कॉस्ट होता है। फिर लायबिलिटीज देखते हैं हम, जब आप एक स्टोर करेंगे तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंस एंड रेगुलेशन है, क्या क्या सामान रख सकते हैं, क्या क्या डिलीवरी दे सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, लीगल कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, बहुत सारे चीज़ें होता है। फिर प्रोडक्ट का लायबिलिटीज, कस्टमर डिस्प्यूट एंड रिटर्न्स, ये बड़ा इशू होता है। हाँ, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू होता है, जैसे कि आप ऐसा कुछ प्रमोशन चलाया, ऐसा कुछ कंटेंट लगाया जो जिसके ऊपर दूसरे का आईपीआर है, तो उसका भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। फिर आया आपका कॉम्प्लेक्सिटीज। तो कॉम्प्लेक्सिटीज, आप स्टोर चलाएंगे या स्टोर सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका वेब सर्वर, आपका इन्वेंटरी, आपका डेटाबेस, आपका प्रोडक्ट, आपका कंटेंट, बहुत सारे चीज़ है, ऑर्डर फिलफिलमेंट, लॉजिस्टिक, और सबसे बढ़िया चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, वो कस्टमर सपोर्ट। अगर कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस सही नहीं हुआ तो आपका प्रोडक्ट दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट होने से भी कोई नहीं खरीदेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या करो, हम अपना स्टोर बंद कर दो? शायद उसका भी कुछ सोल्यूशन है। तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, व्हाट इज द सोल्यूशन? दैट इज वन स्टॉप सोल्यूशन इज सर्चकरो.com। सर्चकरो.com आपका पार्टनर है ई कॉमर्स रिवोल्यूशन नेविगेट करने के लिए, जो आपको आप जैसा लोकल बिजनेस को ग्रो करने के लिए एम्पावर करता है। तो आप देखो व्हाट इज सर्चकरो.com, राइट साइड में एक स्क्रीन देख रहे हैं, ये मोबाइल का स्क्रीन है। सर्चकरो.com प्लेटफॉर्म जब आप खोलेंगे ऐसा दिखेगा आपको। वो काम कैसे करता है और ये है क्या? एक नंबर वन बिजनेस डायरेक्टरी है जिसने अपना प्लेटफॉर्म बना के रखा है। बिजनेस ओनर, सर्विस प्रोवाइडर और एक्सपर्ट अपना डिजिटल स्टोर खोलेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, प्रमोशन चलाएंगे, ऑफर डील यहाँ पे रखेंगे, और दुनिया भर से कस्टमर यहाँ पे आएंगे। लग रहा है थोड़ा आसान, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, ये दुनिया भर का कस्टमर कैसे आएंगे? राइट, चलो हम देखते हैं। हाउ डू विजिटर कम्स टू सर्चकरो.com? वो विजिटर कैसे आएंगे? ट्रैफिक का सोर्स कहाँ से आएगा? लोगों को कैसे पता चलेगा सर्चकरो.com के बारे में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखता है उसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहला अपना दुकान लगाना है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोट करना है, और उस प्रमोशन से आपके पास जो कस्टमर आएंगे उसको अपना पेइंग कस्टमर बनाना। तो अपना स्टोर क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लिस्ट करना, या तो सर्विस है तो उसको डिस्प्ले करना ताकि विजिटर अट्रैक्ट करे। सब स्टोर का अलग अलग कंसेप्ट होगा जो हम बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास लीड आएगा, लोग आपको मैसेज भेजेंगे, आपको इंक्वायरी करेंगे, तो उसके साथ आप कॉल करेंगे, या तो वो फिजिकली आपका फिजिकली स्टोर विजिट करेंगे। तो आप कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो समझेंगे। उसके बाद उन कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, उसका नीड पूरा हो गया, तो आपका पेइंग कस्टमर बन गया। लेकिन उससे बढ़कर जो क्वेश्चन है, पहले हमने देखा कि सर्चकरो.com में लोग आएंगे कैसे, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, टेक्निकलिटीज, जो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, गूगल। गूगल क्या करता है और हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता है तो हम क्या करते हैं? फटाफट गूगल निकालते हैं और उसमें सर्च करते हैं। गूगल के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? जो इंफॉर्मेशन सर्चकरो.com ऑप्टिमाइज करके रखता है, उसमें ट्रस्ट होता है, उसमें अच्छा कंटेंट होता है, और जो क्वेरीज आता है, यूजर जो सर्च करता है, उसका अगर आंसर गूगल को लगता है कि सर्चकरो.com में है, तो वो उसी पेज को सबसे ऊपर लेके जाता है। इसलिए उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिखा जाता है, लोकल एसईओ फॉलो किया जाता है, बैकलिंक्स क्रिएट होता है। उसके बाद हर एक स्ट्रेटेजी को मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड डे बाय डे उसी उसी स्ट्रेटेजीज को इन्हेंस करते जाता है ताकि गूगल अपना ट्रैफिक को सर्चकरो.com में सेंड करे।
सेकंड तरीका है सोशल मीडिया। आज के ज़माना में सोशल मीडिया का ज़माना ही है, हर कोई सोशल मीडिया में जाता है। तो उसमें कंपेलिंग कंटेंट लिखना, सही प्लेटफॉर्म चुन के उसको प्रमोशन करना, हर प्रोफाइल को ऐसे ऑप्टिमाइज करना ताकि लोग आए उसमें, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट रखना, वो कम्युनिकेशन रखना, बहुत सारे प्रमोशन रखना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है शेयरेबल कंटेंट। शेयरेबल कंटेंट क्या है? देखो, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। कोई अच्छा कमेंट, कोई अच्छा पिक्चर या कुछ, कोई अच्छा मैसेज या कोई अच्छा कुछ कंटेंट आए तो हम अपने नेटवर्क में शेयर करते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट उसमें होगा। फिर आया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या होता है? देखो, सर्च करो डॉट कॉम का जो प्लेटफॉर्म है वो डायनामिक प्लेटफॉर्म है। उसमें आपका स्टोर रखने से ही पहले आपका ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज होगा। और उसमें सेकंड ऑप्शन जो है टारगेटेड एक्सपोजर। टारगेटेड एक्सपोजर का बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन हम आसान भाषा में आपको समझाए कि मान लो आपने गाड़ी खरीदा, उसका स्पेयर पार्ट चाहिए। तो आपने जब स्पेयर पार्ट्स लिखेंगे और सर्च करेंगे तो उस स्पेयर पार्ट्स जो है उसके कैटेगरी में बाइक का भी स्पेयर पार्ट दिखाएगा, उसमें आपका ऑटो का भी दिखाएगा, मर्सिडीज का भी दिखाया, आपका जो लग्जरी कार है उसका दिखाएगा, कमर्शियल व्हीकल का भी दिखाएगा। उसी के साथ साथ आपका टारगेटेड एक्सपोजर हो गया। क्वालिटी बैकलिंक जो हम क्रिएट करते हैं, वो सर्च करो डॉट कॉम का जो क्वालिटी बैकलिंक्स है वो बहुत सारे सर्च ट्रैफिक को आपके वहाँ पे लेके आएगा। फिर लोकल सर्च ट्रैफिक, रिव्यूज एंड रेटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ई कॉमर्स में लोग दुकान वाले को जानते भी नहीं है, दुकान का नाम भी नहीं जानते हैं, कस्टमर का रिव्यू देख के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो सर्च करो डॉट कॉम में बहुत डायनामिक वे से रिव्यू का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आपको क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट मिल रहा है। और फिर जो नेटवर्क है उसमें कैटेगरी, लोकेशन, इंडस्ट्री, हर कैटेगरी, हर लोकेशन, हर इंडस्ट्री के एक नेटवर्क होता है। और उस नेटवर्क पे प्रमोशन होता है, वहाँ से बहुत सारे रेफरल्स आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आते हैं। दैट मीन्स आपका स्टोर विजिटर से भरा हुआ रहेगा 24/7। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत। तो आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, आप सर्च करो डॉट कॉम हमारे स्टोर का विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? हमने अपना स्टोर खोला, वो लोगों के सामने कैसे विजिबल होगा? मान लीजिए ये आपका स्टोर है और उसको विजिबिलिटी इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे चीज़ है जिसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है रिपूटेशन और ट्रस्ट, दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग, तीसरा है सोशल मीडिया, चौथा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है आपका दुकान का ट्रस्ट। तो उसमें केवाईसी वेरीफाइड ट्रस्ट रहता है, एक टैग रहता है जिसमें केवाईसी वेरीफाइड लिखा होता है। जब कोई भी अपना स्टोर पे क्लिक करेगा तो उसमें केवाईसी वेरीफाइड लिखा देखेगा और वो सर्च करो डॉट कॉम खुद करता है। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स ऐसे होगा जो कस्टमर को चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन रखा जाएगा ताकि वो दूसरे स्टोर पे ना जाए। मैप में डिस्प्ले होगा, टैगलाइन होगा, रिव्यूज रहेगा, इमेज गैलरी रहेगा, कैटलॉग रहेगा, अनाउंसमेंट, कूपन्स, डील्स वगैरह कंटेंट मार्केटिंग के पार्ट में आएगा। वो सर्च करो डॉट कॉम का टेक्निकल टीम करेंगे। वीडियो कंटेंट रहेगा, वेबसाइट रहेगा। अगर आपका वेबसाइट है तो उसके साथ बैक लिंक होगा, कनेक्ट होगा, हर प्रोडक्ट पेज जो है वो आपके स्टोर के प्रोडक्ट के साथ लिंक होगा। अगर नहीं है तो ये जो सर्च करो डॉट कॉम में आपका स्टोर है वो एक वेबसाइट का काम कर देगा। कंटेक्ट होगा, लोकेशन होगा, टैग्स एंड कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे एक्सपर्ट टीम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और वो सर्च करते हैं कि गूगल पे कौन कौन सा कीवर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है। उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट अगर हो तो उसी प्रोडक्ट को मैपिंग करते हैं ताकि गूगल पे कोई सर्च करे तो वो सर्च करने वाला ट्रैफिक को गूगल अपने प्लेटफॉर्म से सर्च करो में शिफ्ट करे। फिर हो गया लीड फॉर्म्स। लीड फॉर्म्स है जिससे आपका कंटेक्ट क्रिएट होगा कस्टमर के साथ। अब कस्टमर आपका प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं, आपका स्टोर को आप खुद शेयर कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे तो विश लिस्ट में कोई भी कस्टमर रख सकता है। फिर आपका रेटिंग होगा, रिव्यूज़ के बाद व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल लिंक जो है वो है। फिर रिक्वेस्ट है कुछ जो पर्टिकुलरली कस्टमर के लिए है। दैट मीन्स इतना सारा टेक्निकलिटीज़ जो आपके सामने आएगा वो डेफिनेटली आपके स्टोर को उसके एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको ज़रूरी है जानना कि अगर आप यूज़र का शॉपिंग बिहेवियर एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या वो सर्च करो डॉट कॉम में अवेलेबल है? हाँ, हम देखते हैं जब आप स्टोर क्रिएट करेंगे तो ऐसा एक डैशबोर्ड आपको दिया जाएगा। उसी डैशबोर्ड में आप अपना विजिटर्स को देख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट या तो आपका सर्विस कितना विजिटर्स ने देखा है, कस्टमर लीड कितना है, कस्टमर का रिव्यू क्या क्या है, कितना वीकली विजिटर्स आए, मंथली विजिटर कितना है, क्या क्या मैसेजेस आया, वो सारा आप देख सकते हैं। उसके बारे में
कंप्लीट वीडियो रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसमें आपको सारे चीज़ बताए जाएंगे। दैट मीन्स डाटा एनालिटिक्स आपके यहाँ पे रहेगा। अब एक सवाल ये है कि इज़ इट सेफ टू जॉइन सर्च करो डॉट कॉम। हाँ, एज ए बिजनेस स्टोर ओनर आपको जितना कंसर्न है अपने सेफ्टी के बारे में, सर्च करो डॉट कॉम का जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है उनको उससे ज़्यादा कंसर्न है अपने सिक्योरिटी के बारे में। तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स ओनर ऐसे हैं कि वो बिजनेस जानते हैं लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो क्या वो लोग सर्च करो डॉट कॉम को यूज़ कर सकते हैं, या तो वो क्या अपना स्टोर खुद क्रिएट कर सकते हैं? ये सारे समस्या का समाधान क्या है हम देखते हैं। देखो, कम्युनिटी सपोर्ट एंड एंगेजमेंट, ये सर्च करो डॉट कॉम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, वो चाहता है कि हर लोकल स्टोर, बिजनेस ओनर्स, एक्सपर्ट अपना बिजनेस को डिजिटली ग्रो करे। उसके लिए उन लोगों का एक सेपरेट डिजिटल स्टोर सेटअप ब्रांच है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ के एक्सपर्ट आपसे बातचीत करेंगे, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझेंगे, उसके बाद वो आपका स्टोर क्रिएट करके देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप या तो आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक बुकिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एक्सपर्ट के साथ आपके टाइम के हिसाब से। ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर रात 10 बजे आप फ्री है तो 10 बजे का स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, ताकि आपका रिक्वायरमेंट पता हो और आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी पता हो और आपको हेल्प कर सकते। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ज्वाइन करें। अब ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करो डॉट कॉम एंटर करना है, या तो खाली सर्च करो टाइप करके एंटर करो। अगर लैपटॉप पे खुल रहे हो या डेस्कटॉप पे खुल रहे हो, ये इंटरफेस आएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम रिलेटेड वीडियो में बात करेंगे। अभी क्या कर देखना है, हमें एड लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अगर बिजनेस रजिस्टर करना है तो एड लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जो मोबाइल जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से करेंगे ये व्यू आएगा। अगर मोबाइल से करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद ये जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। उसमें आपको एड लिस्टिंग क्लिक करना है। हाँ, और अगर आपका स्टोर ऑलरेडी क्रिएट है तो साइन इन क्लिक करना है एक्सेस करने के लिए। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप आपको मैं थैंक यू कहता हूँ पूरे वीडियो को देखने के लिए। तो इस हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।